के मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त ऋतु अरोरा और आपका वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल ऋतु द ब्लॉगर में। यूट्यूब चैनल जिसमें कि आप कुछ नया सीखते हैं, आप हर रोज कुछ ऐसी जरूरी चीज़ें सीखते हैं जो कि आपके बिजनेस को इंक्रीज करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ अपने बिजनेस में सबसे जरूरी टूल की, जब से सबसे ज़्यादा जरूरी काम में आने वाली चीज़ हमारी केवाईसी नो योर कस्टमर, हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमारा इंफॉर्मेशंस। जी हाँ फ्रेंड्स, मोदी के बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन उनके सामने एक समस्या आ रही है कि वो अपनी केवाईसी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कैशबैक उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें केवाईसी अपडेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो आपका कैशबैक आता है वो रोक लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में किया जाए। एक तो वैसे ही कस्टमर को सिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब क्योंकि ये लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन के चलते हम फेस टू फेस सबसे इजीली नहीं मिल पा रहे हैं, तो सबको सिखाना थोड़ा आसान नहीं हो रहा है। तो चलिए इस पॉलिसी को आसान बना देते हैं और अपने कस्टमर को केवाईसी कैसे अपडेट किया जाता है सिखा देते हैं चुटकियों में। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, केवाईसी कैसे अपलोड करना है ये आप लैपटॉप और मोबाइल दोनों से कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको अभी मोबाइल से अपडेट करना सिखा रही हूँ। आप चाहे तो उसे लैपटॉप से भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें चलना होगा सबसे पहले अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। अब आपको प्ले स्टोर से एक मोदी केयर बिजनेस ऐप है जिसे डाउनलोड करना होगा, जिससे आप अपना सारा बिजनेस भी देख सकते हैं। अगर आपको उसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे पिन कर दें, मैं आपको ये डिटेल वीडियो बना दूंगी। अब जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मोदी केयर बिजनेस ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर आपको एक MCA नंबर डालना होगा। मैंने पहले से ही डाला हुआ है। जो भी MCA नंबर आपको अपडेट करना है, जिसका भी केवाईसी अपडेट करना है, वो MCA नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। मैं दूसरा MCA नंबर आपको दिखाने के लिए डाल देती हूँ। अब हमें एक डालना होगा पासवर्ड। जो भी पासवर्ड आपको ID बनाते टाइम मिला है, जो भी जनरेट हुआ है, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आप चाहें तो इसे रिमेंबर भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं। अभी पेज खुल गया है आपका माई प्रोफाइल का। आपका यहाँ नाम और कंसल्टेंट नंबर आपको शो हो रहा है। आप माई प्रोफाइल पर जाते हैं। माई प्रोफाइल पे जाकर के सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है केवाईसी रिक्वेस्ट। आपको इस केवाईसी रिक्वेस्ट पर ही क्लिक करना होगा। नीचे अपलोड केवाईसी फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, आपको इसे क्लिक करना होगा। अब आपको जो भी एड्रेस प्रूफ या ID प्रूफ आपके पास है वो आप इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड है। इसे अब आप ओके कर देंगे और इसके अंदर आप जो भी आधार नंबर है वो फिल कर देंगे। डॉक्यूमेंट नंबर में आप आधार नंबर फिल कर देंगे। ये मैं केवल आधार कार्ड नंबर फिल कर रही हूँ। ये सभी मैं आपको क्लियरली दिखाने के लिए साथ के साथ कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये ब्राउज में एक फ़ोटो मांग रहा है ID प्रूफ, तो आप चाहें तो फ़ोटो ले सकते हैं, चाहे तो पहले से गैलरी में क्लिक करके रख सकते हैं। मैं गैलरी में क्लिक करके रखना प्रेफर करती हूँ, सो दैट फ़ोटो का एक्स्ट्रा पार्ट आप रिमूव करके सेव कर सकें। ये मैंने कर दिया है। अब ये सेकंड ID प्रूफ मांग रहा है। सेकंड ID प्रूफ में आप कोई भी ID प्रूफ लगा सकते हैं। मेरे पास पैन कार्ड है तो मैं पैन कार्ड लगा रही हूँ। अब यहाँ पर आप पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट नंबर, पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। फ्रेंड्स, हर स्टेप को आपको ध्यान से समझ करके फॉलो करना होगा। अगर आप सभी स्टेप्स को ध्यान से देख करके अपना केवाईसी अपलोड करते हैं तो डेफिनेटली आपको केवाईसी अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आप अपने अमाउंट को, जो कि आप मोदी केयर से अर्न कर रहे हैं, सुरक्षित तरीके से अपने अकाउंट में ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये आई एक्सेप्ट, अगेन आपको पैन कार्ड का फ़ोटो डालना होगा। मैंने अपना गैलरी में पहले से सेव किया हुआ है। अब आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके आपको सबमिट करना होगा। मैं यहाँ सबमिट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में एक थोड़ा सा फॉल्ट है। मैं आपको भी बताऊँगी। पहले मैं आपको वेबसाइट से कैसे अपलोड करते हैं वो सिखा देती हूँ, फिर मैं आपको क्या डिफरेंस है वेबसाइट में और इसमें वो बताऊँगी। तो हम इससे बाहर आ जाते हैं और अब हम आ जाते हैं अपनी मोबाइल की मेन स्क्रीन पर और गूगल में या गूगल क्रोम में जाकर के, जैसे भी आप चाहें अपना मोदी केयर लिमिटेड टाइप करें। मैंने ऑलरेडी, मैं ज़्यादातर काम वेबसाइट से करती हूँ तो मोदी केयर लिमिटेड मेरा ऑलवेज स्क्रीन पर ही रहता है। अब आपने मोदी केयर स्क्रीन ओपन हो गया है आपके सामने। अब आपको मोदी केयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, साइन इन, ज्वाइन अस, कैटलॉग। क्यों, अगर आप पहले से मेंबर हैं तो आप साइन इन करेंगे और न्यू मेंबर अगर आपको बनना है, आपको ID लगानी है तो आप ज्वाइन अस करेंगे।
अब हम साइन इन कर देते हैं। आप बिकम अ कंसल्टेंट पर जाकर भी अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद इसमें आपको लॉगिन करना होगा, वही अगेन एमसीए नंबर डालना है, यहाँ पासवर्ड जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, जो भी पासवर्ड आपका मिलता है, और एक ही कैप्चा दिया है। इस कैप्चा में इन दोनों की एडिशन आपको डालना होगा, 8 + 1 9, और फिर से लॉगिन कर देते हैं। फ्रेंड्स, सब कुछ बहुत इजी होता है अगर उसी तरीके से किया जाए। अच्छा, इस नंबर पर जो एड्रेस शो हो रहा है उसके लिए इन्होंने 2 ऑप्शन दिए, माई एड्रेस इज करेक्ट, आई वांट टू अपडेट माई एड्रेस। इफ़ यू वांट टू चेंज योर एड्रेस तो आप आई वांट पर जाएंगे, अदरवाइज माई एड्रेस इज करेक्ट पर जाकर के प्रोसीड कर देंगे। देन आपके सामने ये नई स्क्रीन ओपन होकर आ गई है। अब आपको इसमें माई प्रोफाइल पर जाना है। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये आपका सारा प्रोफाइल इसमें खुल करके आ गया है। अब ऊपर कॉर्नर में ये 3 लाइन्स आप लोगों को सब दिख रही होंगी, आपको इन पे क्लिक करना है। अब ये सारा आपका पूरा बिजनेस से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन होकर के आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर केवाईसी अपडेट करना है, तो अपडेट केवाईसी पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे आकर के इसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर भी देखिएगा, आप इन्होंने मांगा है आईडी प्रूफ। अब मैं अगेन आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ, और आधार कार्ड का नंबर, क्योंकि आधार कार्ड में एड्रेस और आईडी प्रूफ आगे, फोटो आईडी आगे पीछे होता है। तो जैसे ही आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, ये फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को अलग अलग दिखाएगा और दोनों तरह की आईडी एक ही बार में एक्सेप्ट कर लेगा। ये मैं आधार कार्ड नंबर डाल देती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ये दूसरा नंबर इसमें डालना है, आधार नंबर, दूसरा नंबर डाल देती हूँ, सो दैट आपको लोगों को इजीली सब कुछ समझ में आ जाए, इसलिए मैं इन आईडी को रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, हमने इसमें ये आधार नंबर डाल दिया है कंसल्टेंट का। आधार नंबर डालते टाइम ध्यान रखिएगा नंबर सही हो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपने देखा था जब मैंने आधार कार्ड, देखिए यहाँ पर मैं वापस से फ़ोटो चूज़ कर रही हूँ और इस पे लिखा है फ्रंट साइड, तो मैं अपना गैलरी में जाकर के जो मैंने आधार का फ्रंट साइड का फोटोग्राफ इसमें सेव किया हुआ है, मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ नीचे आ जाइए। ये व्यू सबके फ़ोन में अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने गैलरी में आकर के अपने उस फोटो पे पहुँच जाएंगे जो आपको अपडेट करना है। ये मैंने इनका फ़ोटो पहले से सेव किया हुआ था फ्रंट साइड का, ये मैंने अपलोड कर दिया। देखिए आप, ये इनका आधार कार्ड यहाँ पर शो हो गया है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, ये आधार कार्ड का नंबर इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। अब आपको ये बैक साइड इसमें क्लिक करना है, तो बैक साइड का भी अगेन जैसे कि हमने गैलरी में फ़ोटो लेके रखा हुआ था, हम गैलरी से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम नीचे जाकर के इसे अपडेट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये केवाईसी रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड ऊपर लिखा आ गया है। आपका केवाईसी सबमिट हो चुका है। एक बार इसे दोबारा से चेक कर लीजिए। सारा नंबर, अब हम बाहर आ जाते हैं। यहाँ से आप बाकी भी कुछ अगर देखना चाहते हैं तो सब में इजीली ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप अपना बिजनेस भी देख सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं बिजनेस की। अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने केवाईसी किस तरह से अपलोड होता है ये सीखा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो कहा था कि डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जब हम किसी के भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी एक ही पेज पर लेते हैं, फ्रंट और बैक की, साथ में उनके पास सेकेंड आईडी प्रूफ भी होता है आपको देने के लिए, तो हम उनका डायरेक्टली ऐप से भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास फ्रंट और बैक की कॉपी एक पेज पर नहीं है, या आप उनके डायरेक्टली आधार कार्ड से फोटो ले रहे हैं, या उन्होंने आपको व्हाट्सएप किया है, जिसे अलग अलग पेजेस में उन्होंने व्हाट्सएप किया है, और उनके पास सेकेंड आईडी प्रूफ भी अभी नहीं है सबमिट करने के लिए, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर के भी उनके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, आपको जिस दिन आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट डे अपने ही वापस से ऐप पे जाकर के देखना होगा जहां हमने केवाईसी सबमिट किया था, कि वहां पर केवाईसी अप्रूव्ड लिखा जा रहा है, लिखा आया है, या वेटिंग फॉर अप्रूवल लिखा आया है, या फिर रिजेक्टेड लिखा आया है। अगर किसी रीजन से डॉक्यूमेंट के आगे रिजेक्टेड लिखा आया है
तो बीइंग अ मोदी केरियन आप कस्टमर केयर पर फ़ोन करके अपने डॉक्यूमेंट के रिजेक्ट होने का कारण जान सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किस रीज़न से हुआ। और अगर उसके ऊपर अप्रूव्ड लिखा आया है तो कंग्रेचुलेशंस, आपका केवाईसी अपडेट हो चुका है और अब आपका कैशबैक आपके अकाउंट में आ जाएगा, बशर्ते आपने अपना निफ्ट भी क्लियर किया हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बैंक के डॉक्यूमेंट भी इसमें सबमिट करने होंगे। केवाईसी से ऊपर आपने एक ऑप्शन देखा था निफ्ट का, जिसके अंदर आपको अपनी बैंक की डिटेल्स देनी होंगी और जैसे आपने केवाईसी सबमिट किया ऐसे ही आपको अपने बैंक की डिटेल्स भी सबमिट करनी होंगी। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। मोदी केयर में टफ कुछ भी नहीं है, टफ केवल हमारी सोच है जिसे हम आसान नहीं बना पाते हैं। तो अपनी सोच को आसान बनाइए, अपनी सोच बदलिए, अपनी दुकान बदलिए और मोदी केयर के इस बिजनेस से अपनी जिंदगी बदलिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी समझ में आई है और आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है, आपको हेल्प कर सकती है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन, बाय बाय।